हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फ्लेक्सिबल बजट का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते। पिछले क्लास में बजट फ्लेक्सी बजट हमने किया था। अब तक मेरे हिसाब से 5 या 6 सम हो चुके हैं आपके। होप समझ में आ रहा है। ये था शायद यस, पिछले क्लास में हमने ये किया था, ये कर लिया था ना हमने। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39, सम नंबर 9 है शायद, देख लो। A manufacturing company is operating at 75% of normal capacity, मतलब 75% पे उनका नॉर्मल कैपेसिटी है। आगे दिया है इट इज प्रपोज टू ऑफर अ प्राइस रिडक्शन ऑफ 5 to 10% डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स वॉल्यूम डिजायर्ड, गिवन बिलो आर द रेलिवेंट डेटा। कहा गया है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है हम उसे कम कर सकते हैं 5 से 10 तक का, 5 to 10, डिपेंडिंग कितना सेल्स हो रहा है उसके हिसाब से। डिटेल्स दिया है 75% कैपेसिटी, 85% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी और यूनिट्स भी दे दिया है। 75% कैपेसिटी 75,000, 85,000, 1 लाख। 100% कैपेसिटी। फिर सेलिंग प्राइस के बारे में बोला, यहाँ 96 है, यहाँ पे 5% ऑफ होगा, यहाँ पे 10% ऑफ होगा। फिर यूनिट्स प्राइस दिया हुआ है, यूनिट नहीं रहेगा उधर, कुछ और भी रहेगा। और मटेरियल यूनिट, हाँ अच्छा यूनिट ही है, ठीक है। 40 10% लेस, 15 10% लेस, 10 10 एंड 10, 100% कुछ ना कुछ है वहाँ पे। प्रोडक्शन है 14 लाख, सेलिंग ओवरहेड्स है 5 लाख। वेरिएबल ओवरहेड्स में प्रोडक्शन और सेलिंग दो चीज़ है। नॉर्मल कैपेसिटी बोला हुआ है, मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स नॉर्मल कैपेसिटी मतलब 75% कैपेसिटी का खर्चा है, तो 85 का कितना होगा, 100 का कितना होगा, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो फिक्स रहेगा वो फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। प्रिपेयर सिंगल स्टेटमेंट टू शो प्रॉफिट लॉस एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, कंप्यूट यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट एंड इंडिकेट विच ऑफ द 3 लेवल इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। मतलब अपने को फिक्स कॉस्ट का भी खर्चा दिखाना है, वेरिएबल भी खर्चा दिखाना है। सेल्स लेस वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स, तो प्रॉफिट मिलता है। पैटर्न तो सही है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सेल्स कितना यूनिट, 75, रेट पर यूनिट 96। कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, जरा 75 इंटू 96 करेंगे 72 लाख। वेरिएबल खर्चे में ये जो यूनिट्स दिया है वो मटेरियल रहेगा, ये जो दिया है वो लेबर रहेगा 100%। एक है मटेरियल और एक है लेबर। अगर क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंट नहीं है तो पहला वाला मटेरियल है, दूसरा वाला लेबर ही 100% है। तो मटेरियल का खर्चा कितना है, 40 रुपीज़ पर यूनिट। तो मटेरियल 75,000 इंटू 40 करेंगे, आपको आ जाएगा 30 लैक्स। लेबर यानी कि वेजेस आ गया, बराबर है। वेजेस का रेट कितना दिया है, 10, तो 75 इंटू 10 कर दूंगा, आएगा 7,50,000। उसके अलावा और क्या वेरिएबल एक्सपेंसेस, सर प्रोडक्शन खर्चा दिया है, सेलिंग एडमिन, ये तो फिक्स हो गया। वेरिएबल ओवरहेड में भी प्रोडक्शन और सेलिंग दोनों दिया हुआ है, बराबर है। अमाउंट दोनों में सेम है क्या, नहीं, ये 14 लाख अलग है। तो प्रोडक्शन वेरिएबल में कितना है, 14 लाख। यहाँ पे प्रोडक्शन में हमने दिखा दिया 14 लाख दिया है। अमाउंट देख लो बराबर है क्या, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी पे तो वही है। 14 तो नहीं दिया वहाँ पे, रेट 14 रहेगा शायद, 4.4, यस। यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है, बता रहा हूँ क्या करेक्शन है, बता रहा हूँ। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स कितना दिया है, 14 लाख एट नॉर्मल कैपेसिटी, ऐसा ही बोला है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो नॉर्मल कैपेसिटी कितना परसेंट है, और 75 मतलब कितने यूनिट्स के लिए, 75,000 यूनिट्स के लिए होना चाहिए। हाँ
ये समझ में आया? तो करेक्शन क्या है इस क्वेश्चन में? करेक्शन यहाँ पे ये तो हटा देना है पहली बात। तो क्वेश्चन में करेक्शन है, ये सॉल्यूशन में नहीं, क्वेश्चन में करेक्शन है कि यहाँ पे ये चीज़ हटा देंगे हम, नॉर्मल कैपेसिटी पहले हटा दें, क्योंकि अगर नॉर्मल कैपेसिटी की बात करूंगा तो मैं ये 14 लाख को डिवाइड बाय 75,000 यूनिट करूंगा तो रेट पर यूनिट अलग आएगा और ये कॉस्ट 14 लाख आ जाएगा यहाँ पे, वेरी क्लियर। बट सॉल्यूशन में तो कुछ और है, इसलिए यहाँ पे क्या करेक्शन करना है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे जो दिया है ये नॉर्मल कैपेसिटी हटा देना है और यहाँ पे यूनिट्स में लिखना है डिवाइड बाय 1 लाख 100% कैपेसिटी, एट नॉर्मल के जगह पे लिख दो 100% कैपेसिटी। अगर 100% कैपेसिटी मतलब कितना यूनिट हो जाएगा? 1 लाख यूनिट होगा, तो 14 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 14 आएगा, एंड यहाँ पे करोगे 4,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख तो ये आएगा आपको 4.4। ये नॉर्मल कैपेसिटी हटा के इधर कितना कैपेसिटी किया मैंने? 100% कैपेसिटी। क्वेश्चन में करेक्शन है, ये एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। तो ये नॉर्मल कैपेसिटी नहीं, एट 100% कैपेसिटी या फुल कैपेसिटी, ऐसा आया तो भी चलेगा। फुल कैपेसिटी मतलब 100% कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी कितना है? 1 लाख यूनिट का है, इसलिए इसको डिवाइड बाय 1 लाख किया तो पर यूनिट कितना हो गया? 14। तो 14 यूनिट्स कितना है? 75, तो 75 इंटू 14 किया 10,50,000। समझ में आ गया? वेरिएबल खर्चा समझा है? सेम यहाँ पे भी है, सेलिंग एडमिन नॉर्मल या तो फुल कैपेसिटी है तो डिवाइड बाय 1 लाख करोगे तो 4.4 होगा, 75 इंटू 4.4 कर दोगे आपको आ जाएगा यहाँ पे 3,30,000। वेरिएबल खर्चा समझ में आ गया क्या? एनी डाउट? पक्का? टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल करोगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स खर्चे की बात करता हूँ तो प्रोडक्शन खर्चा फिक्स 14 लाख मीन्स 14 लाख ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। सेलिंग 5 लाख है तो ये 5 लाख ही रहेगा, डिवाइड करोगे रेट पर यूनिट मिल जाएगा। ये समझ में आया क्या? अरे हाँ या नहीं? अब टोटल कर लो, सेल्स में इसको माइनस करो, 51,30,000 कितना आ रहा है? 72 लाख माइनस 51,30,000 तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। करो ना, 72 लाख माइनस 51,30,000 20,70,000, इसमें माइनस करो फिक्स खर्चा 19 लाख, खत्म। तो ये 75% कैपेसिटी का आपका प्रॉफिट समझ में आ गया क्या? अब इसी बेसिस पे अपने को अब आगे का स्टेटमेंट मतलब 85% और 100% बनाना है। तो सबसे पहला चेंज क्या आने वाला है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 5% ऑफ मतलब कम होगा। सर आपको कैसे मालूम कम होगा? क्लियरली बोला है टू ऑफर अ प्राइस रिडक्शन ऑफ 5 to 8, 5 से 10% अपन कम कर सकते हैं। तो उसने बोला 85% कैपेसिटी में 5% ही ऑफ करूंगा। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना है? 96 कैलकुलेटर पे लिखो, माइनस का बटन दबाओ, फिर 5% करो, 96 माइनस 5% करो, कितना आ रहा है? 91.2। ये समझ में आ गया? तो आपका सेलिंग प्राइस आया 91.2। यूनिट कितना है? 85,000। 85 इंटू 91.2 करेंगे 72 लाख 77,52,000। तो इधर 77 ही रहेगा, 72 2 टाइप हुआ रहेगा। मानसी समझ गई, आप लोग भी समझ जाओ। मानसी समझिए बेटा, 77 लाख। अब वेरिएबल खर्चा पर यूनिट विल बी सेम, यूनिट्स बदल जाएगा। 85,000 यूनिट, इसके बारे में कुछ बोला है? हाँ सर, मटेरियल के बारे में भी बोला है 10% कम होने वाला है। तो मटेरियल का खर्चा यहाँ पे कितना था? 40 था, हाँ या नहीं? अरे यस, पर यूनिट 40 था, अब कितना कम हो जाएगा? 10 कम मतलब 4 रुपया कम हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे मटेरियल का खर्चा 36 हो जाएगा। 85 इंटू 36 करेंगे, समझ में आ गया? लेबर का खर्चा सेम है, 10 रुपया मीन्स 10 ही रुपया रहेगा, ठीक है क्या? लेबर 10 मीन्स 10 ही है। बाकी इधर जो वेरिएबल था वो तो सेम रहेगा, 14 है तो 14 ही रहेगा, 4.4 है तो 4.4 ही रहेगा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेम रहेगा, 14 लाख और 5 लाख। अंडरस्टूड या बाउंसर गया? अब टोटल करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस 54 74, ऊपर 77 52 है, 77 52 माइनस 54 74
22,78,000 एंड इधर 19 लैक्स, ये 22,78,000 माइनस 19 लाख 3,78,000। ये समझा क्या? अब 100% कैपेसिटी पे सेलिंग प्राइस में 10% ऑफ आएगा। 96 था, 10% मतलब 9.6 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 86.4। 1 लाख इंटू 86.4, 86,40,000। समझ में आ गया? वेरिएबल खर्चे पे जाते तो मटेरियल का खर्चे में कितना परसेंट कम होएगा? 15%। मटेरियल का था कितना? 40 माइनस 15% कर देंगे 34। 1 लाख इंटू 34 लैक्स। वेजेस 10 है तो 10 ही रहा है, 14 ही रहेगा, 4.4 ही रहेगा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेम ही रहेगा, बराबर है। टोटल कर लेंगे, टोटल यहाँ पे 62,40,000 है। 8640 माइनस 6240 विल गिव यू 24 लाख माइनस 19 lakhs 5 lakhs। समझ में आ गया सम? दैट्स इट। कंप्यूट वेरिएबल कॉस्ट यूनिट, कंप्यूट फिक्स्ड किया, प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिटेबल है, बस समझ में आ गया। MVA Private Limited provides the following information of production and sales at 60% capacity। 60% कैपेसिटी में वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस बाइफरकेट करके दिया है। वेरिएबल एक्सपेंसेस में 1 2 3 है, सेमी वेरिएबल में भी 1 2 3 है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में 1 2 3 4 एक्सपेंसेस है। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है आर कांस्टेंट बिटवीन 55 एंड 75 द कैपेसिटी, between 55 and 75% of the capacity, increasing by 10% if capacity exceeds 75 but does not exceed 90% of the capacity, and by 20% if capacity increase by 90%. Required to prepare flexible budget at 70, 80 and 100%। 70%, 80%, 100%। जो डिटेल्स दिया है वो कितने परसेंट का दिया है? अपने को कौन सा बनाना है? 70, 80 और 100। तो अब ये कैसे प्रिपेयर होगा? पहले सेल्स के बारे में कुछ बोला है क्या? टोटल सेल्स कितना है? टोटल सेल्स है 15 लाख। कितने परसेंट लेवल पे? 60%। तो 60% पे 15 लाख है, तो 70% पे कितना? 17,50,000। अमाउंट इन लैख से इसलिए पॉइंट में दिख रहा है, ठीक है क्या? 17,50,000 पूरा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? सेल्स में माइनस करेंगे वेरिएबल खर्चा। वेरिएबल खर्चा ये है 1,50,000। कितने परसेंट पे? 60% पे। तो 70% पे कितना? 1,50,000 इंटू 70, तो इंटू 70 डिवाइडेड बाई 60। हाँ, 1,50,000 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ रहा है? 1,75,000। समझा? एडमिन खर्चा कितना है? सेम 1,75,000 ही आएगा। 1,50,000 1,50,000 सीधा ना। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 1,20,000 है, तो 1,20,000 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 60, 1,40,000। ये हो गया वेरिएबल खर्चा। सेमी वेरिएबल खर्चा जरा ध्यान से करेंगे, क्योंकि उसने बोला है सेमी वेरिएबल खर्चा कांस्टेंट रहता है 55 से 75% तक। 70% तक भी कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब कुछ चेंजेस आएगा नहीं। तो एडमिन खर्चा, सेमी वेरिएबल प्रोडक्शन खर्चा है 50,000, तो 0.50 हो जाएगा। अमाउंट इन लैक्स हो गया ना? अरे हाँ। फिर सेलिंग एडमिन 60 मतलब 0.6, सेलिंग 0.7। अगर ये नहीं पॉइंट समझा, पूरा अमाउंट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेमी वेरिएबल खत्म हो गया। फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड ही रहेगा, 3,40,000, 3,20,000, 3 लाख टोटल सेल्स है वो। तो अभी समझा क्या किया? सेल्स में सब माइनस सब माइनस सब माइनस सब माइनस, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। सेलिंग में वेरिएबल खर्चा ये, सेमी वेरिएबल ये, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये। 17.50 माइनस 4.9 करो, कितना आ रहा है?
17.50 माइनस 4.9 किया, माइनस 1.8 करो, माइनस 9.6 करो, 1.2 मतलब 1,20,000। समझ में आ गया। टोटल खर्चा कितना है 16.30, कैसे 4.9, 1.8, 9.6। समझा ये क्या किया। चलिए आ जाते हैं 80% कैपेसिटी पे। तो 15 लाख 60% है, तो 80% कितना, तो 15 लाख इंटू 80 डिवाइडेड बाय 60, 20 लैक्स, 20 लैक्स। समझा। वेरिएबल खर्चा सेम 1,50,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 60, समझा। 2 लाख सेम ही रहेगा। उसके बाद 1,20,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 60, 1,60,000। सेमी वेरिएबल जरा ध्यान से, 75% तक अगर है तो कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन अगर 75 से बढ़ता है तो इंक्रीज 10% इफ द कैपेसिटी एक्सीड, मतलब 10% बढ़ेगा। अब 50,000 था, 10% बढ़ जाएगा मतलब 55 हो जाएगा, 0.55, 0.66, 0.77। समझा या बाउंसर गया। फिक्स्ड विल बी फिक्स ओनली। समझा पॉइंट। अब टोटल करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे एंड प्रॉफिट निकालेंगे। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ लेकिन ये बेसिक चीज़ है। बराबर है 100% पे जाते हैं। 15 लाख 60% है तो 100% कितना, 15 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60 विच इज 25 लैक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। नीचे 25, 25, 2.5, 2.5 ही आएगा। अब 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60, 2 लाख। समझा या बाउंसर गया। सेमी वेरिएबल पे आते हैं। सेमी वेरिएबल पे बोला था कि भाई 75 से ज़्यादा और 90 तक है तो 10% बढ़ेगा, लेकिन 90 के ऊपर जाएगा तो कितना बढ़ेगा, 20%। तो 50,000 का 20% 10,000 बढ़ जाएगा तो 0.60 हो जाएगा। 60,000 का 20% 12,000 बढ़ जाएगा, 72 हो जाएगा। 70,000 का 20% 14,000 बढ़ जाएगा, 84 हो जाएगा। अरे समझा। बाकी फिक्स विल बी फिक्स। क्लियर। तीनों एक्सपेंसेस को ऐड किया, माइनस किया, प्रॉफिट निकाला। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 100% पे ही आ रहा है। बजट समझ में आ गया। इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। आई होप ये क्लियर है। पक्का क्लियर है 100%। चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।